ओम शांति। आ, तो हम सभी दादी के लिए हर दिन श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं। और आज हमारे बीच में दादी को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए जबलपुर से बहुत सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल विंग के फाउंडर मेंबर गीता विभूषी, डॉक्टर पुष्पा पांडे जी दीदी हमारे बीच में जबलपुर से ज्वाइन हुए हैं। और साथ में डॉक्टर अवंतिका भी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है, निरसा से है। तो ये दोनों मेडिकल विंग के बहुत अथक मेंबर्स भी है। तो ये आज दादी को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगी। तो दीदी पुष्पा दी, ओवर टू यू। ओम शांति। ओम तो जैसे आप शांति। ओम शांति। तो हम गीत सुन रहे थे ना। तो दिव्य जन्म को लाना नहीं, दिव्य जन्म तो आना ही है। वो तो ड्रामानुसार जो फिक्स है वो तो होगा ही। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि दादी के लिए ये है कि हम अपने को दादी के समान बनाएं। मुझे वो दिन याद है जब हम शुरू शुरू में, जब हम लोग जाते थे मेडिकल विंग, या उस समय शांतिवन नहीं था, पांडव भवन था। दादियां बाहर इंतजार करती थी। सबसे बड़ी विशेषता हमने दादियों में देखी, जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, रिगार्ड करना। और रतन मोहिनी दादी को हमने बहुत पहले से देखा। मुझे वो भी दिन याद है कि एक बार हम मेडिकल विंग के डॉक्टर्स को लेकर गए थे। उस समय इतना विशाल परिवार नहीं था। तो एक यहाँ के एचओडी ही थे। और अ, उनको कुछ क्वेश्चंस थे, उनको स्पेशल योग का सेशन भी कराया जा रहा था। तो दादी वहाँ दिखी। हम लोगों ने कहा, दादी इनको ये बात नहीं समझ में आ रही। तो बोले, अच्छा मैं बताती हूँ। और फिर दादी रतन मोहिनी बच्चों जैसे, एक हम लोग छोटे से जगह पे बैठे, दादी बैठी, हम लोग बैठे, और 1 घंटे तक दादी ने वैसे ही कोर्स दिया, वैसे ही बताया जैसे एक छोटे अनजान बच्चे को समझाया जाता है। बहुत टोली दी, संतुष्ट कराया। फिर हम लोगों को भी थोड़ी शिक्षाएं दी। मतलब हमारी दादियां ऐसी थीं जो निरअहंकारी। तो दादी के प्रति श्रद्धांजलि हमारी यही है कि हम उनके समान बने। और दादी हेड तो बाद में बनी, लेकिन हमेशा हमने दादी को देखा, दादी हमेशा पीछे पीछे रहे। हमेशा, जैसे लीला बहन भी बता रहे थे, कि दादी ने अपने आप को हमेशा छोटा समझा। जब बड़ी दादी कहती थी ऐसा करना है, हाँ जी, हाँ जी रतन जाओगे, जाऊंगी। इतनी अथक थी, इतनी अच्छी स्थिति थी। तो दादियों ने अपनी स्थिति के आधार पर सेवा की। हमारी वाणी दादी तक नहीं पहुंचती, हमारी भावनाएं पहुंचती हैं, हमारी सत्यता पहुंचती है। कितना हम अंदर से ऑनेस्ट हैं, और क्या रियली हम नए वर्ल्ड के लिए यह सचमुच दिल की भावनाओं से, क्या हमारे चेहरे से, चाल चलन से वो दिखाई देता है। अवश्य ही सफल तो होगा ही। और बाबा ने शुभदा बहन को निमित्त बनाया है। और उसके लिए बहुत बहुत, बाबा जिसको चुनता है, बाबा उसकी विशेषता को देखता है। अवश्य ही उनमें जो विशेषता है इस कार्य के लिए बाबा को पसंद आई। उसके लिए तो शुभदा बहन को बहुत बहुत बधाई है ही, कि बाबा की नजर आप पर गई और आपसे इतना बड़ा कार्य हो रहा है। तो एक लास्ट बात मैं बोलकर खत्म करूंगी। मोहिनी बहन से किसी ने पूछा कि अब आपके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। तो मोहिनी बहन ने यही कहा कि जिम्मेवारी बाकी जिम्मेवारी नहीं है, मेरी जिम्मेवारी खुद की है। मैं अपनी अवस्था बनाऊं, बाबा तो कार्य कर लेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आशा दीदी भी यही कहते,
जब सुबह उठो, बस अपने आप को समर्पण कर दो। बाबा, मैं आपके लिए हूं, आपका इंस्ट्रूमेंट हूं। जो आपको कराना है आप कराओ, मैं नहीं भागूंगी कहीं। इसलिए हम इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि अंतिम समय है। अंतिम समय मुझे अपनी अवस्था बनाना जरूरी है। सेवा तो हो जाएगी, योग बल से जन्म होना ही है। हमारे वाइब्रेशन क्यों नहीं पहुंचेंगे? दूर दूर तक पहुंच रहे हैं, सफलता हुई ही पड़ी है। हम ब्राह्मणों को ये मिला हुआ ही है, अधिकार मिला है। तो हमें ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, अपनी स्थिति बनाने की जरूरत है। जैसे दादियों ने अपनी स्थिति बनाई, वो अपने आप ही उमंग उत्साह बना रहा। तो बाबा उमंग उत्साह बना कर रखे। लेकिन जैसे गीता में भी है ना, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में रहकर कर्म करो। एक भी संकल्प हमारे योग के बिना ना हो। लेकिन लास्ट में समत्वम योग उच्यते, रिजल्ट जो भी हो उसको हम स्वीकार करें। थैंक यू सो मच। अच्छा, ओम शांति। तो शुभदा बहन को फिर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। तो जैसे दीदी ने कहा कि अंतिम समय चल रहा है, हमें विशेष अपनी अवस्था, अपनी स्थिति पर अटेंशन देना है, और उस स्थिति से सेवा फिर हुई पड़ी है, तो ये बहुत ध्यान देने की बात है। और दूसरा, समर्पण भाव, निमित्त भाव, हम बाबा को समर्पित हो जाए, फिर बाबा को जैसे हमें यूज करना है, और सभी के सहयोग से, जैसे दीदी ने कहा, ये तो हुआ ही पड़ा है। थैंक यू सो मच। तो अभी अवंतिका बहन से भी सुनते हैं श्रद्धांजलि। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति, ओम शांति। आप सबका नमस्कार। तो डॉक्टर शुभदा बहन और डॉक्टर पुष्पा दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया। और दीदी से हमने बहुत कुछ सीखा भी, और अनमोल ज्ञान रतन सुनाए, वो बाबा ने हमें सिखाए हैं। तो बाबा का शुक्रिया है कि मेरा ये परम सौभाग्य रहा कि दादी जी को सम्मुख देखने, मिलने और बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। और दादी जी तो यज्ञ रक्षक, यज्ञ स्नेही रही, और कितना वर्ष, 12 वर्ष की छोटी उम्र से लेकर के, और ये 100 ईयर्स तक दादी जी ने 89 ईयर्स अथक रूप से सेवाएं दी। तो बाबा से और दादियों से सीखने का मौका मिला। ब्रह्मा बाबा और मम्मा को तो हमने नहीं देखा, दादी प्रकाशमणि को नहीं देखा, बस उनके बाद की दादियों को देखा, उनसे बहुत कुछ सीखा। और सबसे पहली बार जब मैं दादी से मिली, जब मैं ज्ञान में बिल्कुल नई नई आई थी, 2009 की बात है। तो दादी जी मधुबन से खास दुर्गापुर वेस्ट बंगाल आए हुए थे, दुर्गापुर के सेंटर के इनॉग्रेशन के लिए। तो दादी जी को मैंने स्टेज पर देखा पहली बार। तो इतना वो चैतन्य मूर्ति, एक इतना तेजस्वी, इतनी अच्छी आभा मंडल। और दादी जी ने मेडिटेशन कराया खास। कभी शायद क्लास में मेडिटेशन हमने नहीं कराते सुना है, लेकिन वहां पर हमने पहली बार दादी जी को मेडिटेशन कराते सुना, देखा। तो कितना ज्यादा वो पावरफुल स्टेज थी उनकी, और हमारी भी जैसे इतनी पावरफुल स्टेज हो गई। अभी तो नए नए ज्ञान में आए थे, कुछ समझा भी नहीं था, लेकिन जैसे उड़ गए ऊपर, और उड़ गए और जैसे ऊपर ही रह गए, मतलब नीचे आने की इच्छा ही नहीं हुई। इतनी पावरफुल स्टेज थी दादी की। और कई बार दादी से मधुबन में भी मिले, दृष्टि ली, वरदान लिया। और जब भी पहले मधुबन बाबा मिलन के लिए जाना हुआ, तो अक्सर ही दादी मुरली पढ़ाती थी। और बाबा मिलन के बाद भी दादी जी स्टेज पर कितना उमंग उत्साह से सबको झुमाती थी, जैसे ईश्वरीय परिवार में नशा चढ़ाती थी दादी। एकदम गॉडली स्टूडेंट लाइफ थी उनकी, अपने ऊपर पूरा अटेंशन रखा उन्होंने।
तो ये सीखने का मौका मिला हमें भी, तो उनसे सीखा कैसे अटेंशन रखना है अपने ऊपर। जो दीदी कह रहे थे, पुष्पा दीदी की अवस्था, तो अवस्था से अपने आप ही सेवा हमारी हो जाती है। तो कल भी हमने संदेश में सुना, जो चंद्रिका दीदी ने संदेश लगाया दादी जी के निमित्त, तो बाबा ने कितनी महिमा की दादी की। और एक दिन पहले का भी जो संदेश था कि दादी जी अष्ट रत्न में शामिल हो चुकी हैं, और दादी जी के लिए बाबा ने कहा कि ये तो चेहरे चलन से अंत तक सेवा करती रही, और वो तो स्वयं सेवी और विश्व सेवाधारी है, और अभी भी अव्यक्त वतन में बिजी है सेवा में, और उनके सामने सारी विश्व की आत्माएं मर्ज हैं। और अंतिम चाहना जब पूछी गई दादी जी से कल की संदेश में, तो दादी जी ने यही कहा कि सभी बाप समान बन जाएं। और बाबा की चाहना जब पूछी गई, बाबा की इच्छा, तो बाबा ने यही इच्छा जताई कि दादी में जो गुण थे, नियमितता, योग युक्त जीवन और नम्रता, ये एक एक बच्चे में दिखाई दे। तो ये जो इतना गहरा राज है इस ईश्वरीय ज्ञान का, और इतना गहरा मैं कहूंगी रहस्य, कि हम गुप्त रूप से भी दादियों को, बाबा को देख रहे हैं संदेश के द्वारा, तो ये तो लौकिक में होता नहीं, ये अलौकिक जीवन है हमारा, गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। दादी जी हमारे सामने एक परफेक्ट एग्जाम्पल, सैंपल रही, तो हमें बहुत कुछ सीखना है और सीखा है। और उनके गुणों में और स्थिति में समान बनना, यही दादी जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि, स्नेहांजलि होगी। और पुरुषार्थ के लिए मैं यही कहूंगी कि अभी जो समय चल रहा है, संगम का अंतिम समय चल रहा है, जब दादियां अव्यक्त हो चुकी और अब हमें ही बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो इसके लिए निरंतर याद और सेवा का बैलेंस रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और मैं अपने अनुभवों से कहूंगी कि जो बाबा ने सिखाया कि 4 चीजों पे हमें बहुत अटेंशन रखना है। पहला तो स्मृति, दूसरा स्थिति, फिर साथी, साक्षी और सेवा। तो स्मृति में कल जैसे बाबा ने कहा कि 3 बातों की स्मृति, 3 तिलक लगा लो सुबह अमृत वेले, आप, बाप और ड्रामा की नॉलेज का। दूसरा स्थिति ऐसा रखो, साइलेंस, अंतर्मुखी रहो, पावरफुल स्थिति अंदर रहो, लेकिन खुशनुमा रहो। अंदर बहुत खुशी के नगाड़े, ढोल बजते रहे, जैसे बाबा ने कहा, तो अंदर बहुत खुशी में रहना है, ये स्थिति हमारी हो अभी की। और बाबा को साथी बनाकर रखना है, जैसे अव्यक्त इशारे हमें मिल रहे हैं कि साथी बनकर कंबाइंड रहो। हजारों भुजा वाला बाबा आपका साथी है, अविनाशी साथी है, तो उसके साथ कंबाइंड रहो। और साक्षी होकर इस ड्रामा की हर सीन को देखो। और सेवा भी क्या करो, मनसा सेवा करो, चेहरे और चलन के द्वारा सेवा करो। तो इस तरह से बाबा ने जो सिखाया, वैसे हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है, क्योंकि अब हम ही हैं बाबा के बच्चे साकार में। गुप्त रूप में दादियां तो हैं ही हमारे साथ, लेकिन साकार में हमें बाबा को चेहरे चलन से प्रत्यक्ष करना है। और शुभदा बहन के लिए और उनकी पूरी टीम को मैं थैंक्स करती हूँ, बधाइयां देती हूँ, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि शुभदा बहन और उनकी पूरी टीम ने अथक होकर जो ये सेवाएं की हैं, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, डिवाइन गर्भ संस्कार और हॉलिस्टिक IVF, और लगातार इसमें लगे रहते हैं, तो ये भी उनका बहुत बड़ा, मैं कहूंगी बहुत बड़ा योगदान है इस यज्ञ के लिए। अथक होकर सेवाएं दे रही हैं आप, और पूरी साइंस टेक्नोलॉजी, और जो भी AI को भी, जैसे कल बता रहे थे, गीत भी आपने AI से बनाया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप यूज कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि संगम पे जो भी साधन है हमारे लिए ही है, आप उनको यूज करो, लेकिन अनासक्त होकर यूज करो। तो इसलिए हमें साधनों को यूज करना है, लेकिन अनासक्त रहना है। और मैं शुभदा बहन से मिली थी 2013 में, जब मधुबन में मेडिकल विंग के कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने मुझे डिवाइन गर्भ संस्कार के कुछ CDs दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उस पर काम करना भी शुरू किया। उसके बाद 2015 में उन्होंने मुझे इनवाइट किया वाशी में, जो नेशनल गायनेकोलॉजिस्ट के कॉन्फ्रेंस हुए, तो उसमें मैं गई, उनके घर में ही रुकने का मुझे सौभाग्य मिला। तो ये सब बाबा ने कराया। और वहां पर जब मैंने देखा महारथियों को, शिवानी दीदी और स्वामी भाई जी, गिरीश भाई और भी सारे वशिष्ठ जो हमारे थे सीनियर, सब आए थे, सबको देख के बहुत प्रेरणा मिली, और मैंने लक्ष्य लिया कि मुझे भी ये सेवा करना है। फिर मैंने लोकल लेवल पे ये सेवा शुरू की, उसके बाद जगह जगह जाकर बिहार में, झारखंड में सेवाएं की,
फिर बड़े रूप में शुभदा बहन और स्वामी भाई जी स्वयं आए और पूरे झारखंड में हमने कई जगह रांची, धनबाद, जमशेदपुर और निरसा में सेवा की, और वेस्ट बंगाल में भी दुर्गापुर और कलकत्ता में जाके हमने डिवाइन गर्भ संस्कार की सेवा की। और रांची में तो खास हमारी राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भी आए थे, जो वहां के उस समय झारखंड के गवर्नर थे उस समय पर। तो इस तरह से बहुत अथक रूप से सेवाएं दे रही हैं आप शुभदा बहन, तो इसके लिए बाबा ने आपको इंस्ट्रूमेंट बनाया है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को। आपकी सेवाएं वृद्धि को पाती रहें, हम सब उसमें जुड़े रहें, सहयोगी बने और बहुतों का हम कल्याण कर सकें। तो बाबा को थैंक्स, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, आप सभी साथी सहयोगी है ना। ड्रामा इतना वंडरफुल है कि सभी हम तभी ज्ञान में चले और बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा ने ये डिवाइन गर्भ संस्कार का एक खिलौना हमारे हाथ में दिया। संगम युग पर तो सिर्फ खेलना होता है, बाबा खिलौने देते रहता है। और बेसिकली कि जैसे सभी को बाबा ने साथ में जोड़ दिया है ना, ये भी ड्रामा वंडरफुल। दादी और एडवांस पार्टी का देखो कितना सहयोग है, और उनकी इतनी पावरफुल थॉट है कि तुरंत 8 तारीख से ही हमने दादी को भट्टी और ये श्रद्धांजलि अर्पित करना चालू किया। तो हम सभी साथ हैं और जरूर बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। तो आप सभी ऐसे ही साथ रहना। कल भी हमारे बीच में डॉक्टर अलका पाटनकर, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट नागपुर से, और नागपुर से स्वाति ज्वाइन होंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। और परसों हमारे बीच में आदरणीय रुपेश भाई रहेंगे, और उसके बाद स्वामी भाई हमें गाइड करते रहेंगे। तो हम ये गाइडेंस लेकर आगे की सेवाओं के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अभी बाबा को 1 मिनट याद करते हैं, फिर एक बार अवंतिका बहन का और पुष्पादी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स करते हैं। ओम शांति। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिन ओम शांति। आपको मेरी ओम आवाज सुनाई शांति। दे रही है? जी जी जी। मैं आपको गुड देख मॉर्निंग, गुड रही थी, मॉर्निंग। अपना मुझे नाम ही नहीं दिखा पिन करने के लिए, तो नहीं नहीं, अभी कोई ये बात नहीं, स्वाति कोई का बात मैसेज नहीं। आया। जी जी जी। तो ये तो तो हमारा थैंक यू वेरी परम मच। सौभाग्य है मैं कि कल स्वामी भाई हमारे बीच में है। जी स्वामी भाई। नहीं, आज मैं वैसे हर दिन जुड़ता हूँ, कल थोड़ा ट्रैवलिंग में था। तो कल रात को हम यहाँ पर मधुबन में पहुँचे, ज्ञान सरोवर में हैं। और आप सबको पता होगा कि कल हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बहुत सुंदर कल शांतिवन डायमंड हॉल में इस साल का जो की थीम है यूनिटी एंड ट्रस्ट, उसका उद्घाटन भी किया। और खास कर सिक्योरिटी सर्विस विंग की जो कॉन्फ्रेंस को उन्होंने इनॉग्रेट किया। तो सभी यहाँ के जितने भी डेलीगेट्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्सेस, वो सभी कल शांतिवन में थे।
और फिर उनको रात को फिर यहाँ पे लेकर आया, तो आज उनका कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो रहा है। मैं इसलिए इसका जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डॉक्टर पुष्पा पांडे जी को सुना। वैसे वो किसी को ज़्यादा बताते नहीं हैं, और आप में से कितनों को ये पता है वो भी नहीं मालूम। लेकिन हमारे डॉक्टर पुष्पा पांडे जी के जो भाई साहब हैं, सगे भाई, इस नाउ द इंडियन आर्मी के जनरल हैं, सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। और कितनी वंडरफुल बाबा का ये कॉस्मिक प्लान है, जिसके द्वारा भाई साहब जनरल बने। और पहली बार, क्योंकि डॉक्टर पुष्पा पांडे के संकल्प भी थे और शुभ भावना भी थे कि भाई साहब ने अलाउ किया कि इस बार रक्षाबंधन में, है ना, आर्मी जनरल को सबको राखी भी बांधी गई, तो ये बहुत सुंदर वंडरफुल कार्यक्रम हुआ। और उसके द्वारा बाबा ने भी कहा है कि अंतिम समय जब पूरे भारत में इतना सिविल डिस्टरबेंस होगा, तो यही सैनिक हैं जो देश में शांति, अमन, सद्भावना बनाने में लगे रहेंगे। तो उनकी सेवा करना बहुत बहुत जरूरी है। तो जनरल बिपिन रावत आगे की यात्रा में गए, वो भी एडवांस पार्टी में गए, वो भी बाबा के बहुत वंडरफुल बच्चे थे। राइट, अभी हमारे जनरल पांडे सर हैं। और बड़ी वंडरफुल बात है कि पहली बार ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है जहां पर इनॉग्रेशन गृह मंत्री कर रहे हैं और रक्षा मंत्री, है ना, वैलिडिटी प्रोग्राम करने का लक्ष्य है। तो 50% तो हो गया है, गृह मंत्री कल पहुंच गए हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी भी वैलिडेटरी प्रोग्राम में जुड़ेंगे। तो ये देखिए कैसे कैसे ये काम चल रहा है। उसके लिए मैं, राइट, आप सभी का बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज मैंने डॉक्टर पुष्पा पांडे जी को भी सुना, डॉक्टर अवंतिका बहन को भी सुना। डॉक्टर अवंतिका बहन ऑल्सो इज अ वन मैन आर्मी, सॉरी, वन विमेन आर्मी इन ऑल द वे टू झारखंड, लगे रहते हैं वो भी। और उनके युगल और उनके दो छोटी बच्चियां हैं, दोनों बाबा कितनी अच्छी बच्ची, दोनों इंडोर हॉस्टल में पढ़े हैं। तो देखिए एक एक परिवार से जब हम मिलते हैं तो बड़ा आनंद, बड़ी खुशी होती है। तो आज आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर पुष्पा पांडे कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं। वो शुभदा बहन ने अनम्यूट करने को बोला तो मैंने अनम्यूट तो कर दिया, लेकिन ठीक है। आप। नहीं, क्योंकि जैसे स्वामी भाई आपको याद है कि ये पुष्पा दी आर्मी के सभी जितने भी जवान और उनकी युगल बहुत स्ट्रेस रहता है, तो इनके लिए दोनों प्रोजेक्ट गर्भ संस्कार का और हॉलिस्टिक आईवीएफ का भी करा ही रही है ऑलरेडी। और हाँ, ये यस। भी वहां से परमिशन मिली है, तो सबसे बड़ी इसीलिए जी, इसीलिए विशेषता मैंने ये दीदी है। को अनम्यूट किया था जी। हाँ, ये वो जो मध्य भारत एरिया के जो मेन, वो क्या है, मेजर जनरल जो पूरा, मतलब बहुत सारी सिटीज के, क्योंकि एरिया रहता है ना इसमें आर्मी में, जो भी जानते होंगे 6 एरिया यदि मेन है। 1 मिनट है आपके पास? हाँ जी, तो बंद हो हाँ, जाएगा। तो वो भी खुद ज्वाइन करते हैं और वो बहुत इस अच्छा, प्रोग्राम को बहुत अच्छा। कंडक्ट करते हैं, मेन ये है। और सो कुछ नहीं। स्वीट, सो थैंक यू। स्वीट। थैंक यू दीदी, आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। डॉक्टर शुभदा बहन को भी बहुत बहुत अभिनंदन हो। थैंक यू वेरी मच। ओम थैंक शांति। यू, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।